नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी आखिरी आज़ादी। साथियों, आपको बता दूं, सुल्तानपुर जनपद के कादीपुर क्षेत्र बबरीपुर पहरैया दूल्हापुर के कोटेदार रामदुलार गौतम द्वारा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनमोहक के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। मंच पर लिखे बैनर की माने तो इस कार्यक्रम की मुख्य भूमिका की निर्वहन कत्री यानी मिशनरी गायिका सरोज सरगम ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी से लेकर उनके संघर्षमय जीवन पर अपने गानों को बड़े ही बेबाकी से गाती नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ मंच पर बैठे हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को घर घर तक पहुंचाने वाले जिम्मेदार कार्यकर्ता जैसे भारतीय जनता पार्टी के राजेश गौतम विधायक, भगेलू राम पूर्व विधायक, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष A.K. गौतम, रामदेव जिला अध्यक्ष बामसेप, राजेंद्र प्रसाद, राजेश कुमार उर्फ पप्पू, श्याम नारायण तथा डॉक्टर राजकरण आदि लोगों के बीच से उठकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश गौतम ने मंच पर ही मिशनरी गायिका सरोज सरगम पर विवादास्पद की बात को कहते हुए भड़क गए। इतना ही नहीं साथियों, बल्कि राजेश गौतम ने यह भी कहा कि हम भी यानी भारतीय जनता पार्टी के राजेश गौतम विधायक भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, लेकिन आप लोगों की तरह किसी पर टिप्पणी करके नहीं बल्कि कलम की ताकत लेने की बात को कहे और तुरंत मंच से उतरे और अपने संगी सहयोगियों के साथ कार्यक्रम स्थल से वापस चले गए। आइए सबसे पहले आपको उस वीडियो की ओर ले चलते हैं जिस गाने पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश गौतम भड़के। हम लोग हिंदू नहीं हैं, हम लोग सिंधु हैं। सिंधु हिंदू तो मुगलों द्वारा दी गई मूल निवासियों को गाली है। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि हिंदू धर्म छोड़ना गुलामी के जंजीर के तोड़ने के समान। अगर हम असली अम्बेडकरवादी हैं तो अपने पुरखा पुरनिया पूर्वज के दिखाए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। एक बच्चा हमारे समाज का एक हमारा बुजुर्ग है, संघर्ष करके बाबा साहब कलम देगा तभी बन सकेगा। और ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जी को, ऐसे जागरूक करिए। लेकिन आप जिन छोटे भाई जिन शब्दों हमारी प्यारी प्यारी हमारी बहनें बच्चे बैठे ना, शब्द थोड़ा संशोधित करके बोलिए ना। मेरा सिर्फ यही निवेदन और कोई नहीं। आप बहुत अच्छा बहुत अच्छा गाते हैं, इसमें कोई नहीं, लेकिन किसी भी उसमें करना नहीं चाहिए। और राजनीति हमारे कई सम्मानित लोग प्रोफेसर है, हमारे महेश भाई टीचर अच्छा है, रमेश भाई बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, एक सागर भाई गाता है। लेकिन मैं कल दूसरा कार्यक्रम देख रहा था, हर चीज बाबा साहब के बारे में। आप इसमें बाबा साहब रोशनी डालो, क्या किया आंदोलन राजनीति का मतलब क्या होगा? आंदोलन का मतलब क्या? बिना आंदोलन कैसे राजपाट पा जाएंगे? जब तक हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे कैसे लड़ाई लड़ेंगे, कैसे करेंगे? ये कोई तरीका नहीं है। चलिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहती हूँ। आप लोग कृपया अपना मंच संभालें। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश गौतम की इस टिप्पणी या फिर कार्यक्रम स्थल से नोकझोंक करते हुए चले जाने पर पब्लिक ने अपने अपने तरीके से विधायक पर प्रतिक्रिया देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। आपको बताता चलूं, इन सभी क्रियाओं या प्रतिक्रियाओं पर मीडिया ने भारतीय जनता पार्टी के राजेश गौतम विधायक से इंटरव्यू लेना चाहा तो, परंतु इंटरव्यू नहीं दिया गया। तत्पश्चात पूर्व विधायक भगेलू राम जी से इंटरव्यू में पूछे गए सवाल पर भगेलू जी ने कोटेदार रामदुलार गौतम द्वारा बुलाए गए मिर्जापुर से मिशनरी गायिका सरोज सरगम को ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर बड़े ही बेबाकी से बात रखने का समर्थन दिया। हालांकि और प्रश्नों में उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। नेताजी, आज का कार्यक्रम कैसा कार्यक्रम रहा? एक मिशन गायिका आई है सरोज सरगम, उनका कार्यक्रम है और ये पहले जो सच्चाई है बताते रहते हैं। क्या इस सरकार में, अर्थात ये जो इस समय का पॉलिटिक्स है, इसमें क्या इतिहास को उजागर करना भी एक अभिशाप के रूप में है क्या? आप देख ही रहे हैं
नहीं, हम आपके मुखारबिंदों से सुनना चाह रहे हैं। जनता, आप कई बार जनता के जनप्रतिनिधि के रूप में रहे हैं, सही तो है, सही आप देख रहे हैं। नहीं, फिर भी जनता को क्या बताना चाहेंगे आप अपने मुखारबिंदों? जो भी कानून आपको बता दें, मंच पर बैठे संभ्रांत व्यक्तियों के द्वारा बयान न दिए जाने पर सामाजिक चिंतक हनुमान प्रसाद त्यागी एडवोकेट ने अपने पूरे बयान में क्या कुछ कहा, जरूर सुनिए और हाँ, अपनी राय भी जरूर दीजिए। श्रीमान जी, सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। हनुमान प्रसाद त्यागी एडवोकेट। सर, ये आज का जो कार्यक्रम चल रहा है, कार्यक्रम करने का क्या उद्देश्य था? देखिए, बहुजन समाज में जो चेतना निर्माण करनी है, इसलिए 14 अप्रैल मनाया जा रहा है। हमारे समाज में अभी भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो मिशन अधूरा है, वो कौन सा मिशन अधूरा है, उसी अधूरे मिशन की बात करके तमाम लोगों को तैयार किया जाता है। क्या आपको लगता है कि 70-75 साल हो गया देश को आज़ादी मिले, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में आपके समाज की ही सरकार, हालांकि सरकार जो भी सरकार होती है हर समाज के लिए होती है, लेकिन जहां बात आती है आपका समाज ये कहता है कि हमारी सत्ता नहीं, हमारी सरकार नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे विशाल का प्रदेश में आपकी कई बार सरकार रहती है। अर्थात उत्तर प्रदेश ही नहीं, अपितु देश के कई प्रदेशों में एससी बैकवर्ड की सरकार कई बार रह चुकी है। तो क्या आपको ये लगता है कि सरकार हो जाने के बावजूद भी जो है अभी वो मिशन पूरा नहीं हुआ है जिसको बाबा साहब एक कॉन्सेप्ट के रूप में कहे थे उस समय, ऐसा कुछ? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की कोई सरकार इस देश में नहीं है। कैसे कह सकते हैं महोदय? बसपा की सरकार कई बार 4 बार मुख्यमंत्री मायावती जी रही। कह इसलिए सकते हैं कि मानवर कांसी राम जी ने कहा था कि सरकार बने या न बने, राजनीति चले या न चले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की गति नहीं रुकनी चाहिए। जो सरकार सत्ता में रहे और उसके रहते सामाजिक परिवर्तन की गति रुक जाए, तो वो सरकार तो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की सरकार नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो भारत का संविधान हमने लिखा है, अगर इसको लागू करने वाले सच्चे मन से लागू करेंगे, ये संविधान अच्छा साबित हो सकता है, और नहीं तो ये सरकार जो गलत इरादों से इस संविधान का इस्तेमाल करेगी, तो संविधान अपने आप में फेल हो जाएगा। एडवोकेट महोदय, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप जिस नज़रिए से कहना चाह रहे हैं, मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा कि आपके ही समाज के लोग न जाने कितने, अर्थात सैकड़ों से भी ज़्यादा संसद के रूप में यानी सांसद के रूप में है, आपके ही समाज से हो। किस तरीके से आप कह सकते हैं कि आपकी आवाज़ बुलंद नहीं करी जाती है या उस मिशन पर चर्चा नहीं करी जाती? आखिर वो कैसे लोग हैं? देखिए, 70 साल के करीब इस देश में कांग्रेस ने राज किया। जैसे कोई आदमी घोड़ा खरीद लेता है तो घोड़े को दिन भर बांधता रहता है, उसको खिलाता पिलाता रहता है, घोड़ा उसके हिसाब से ही फिरता डोलता और बोलता है। आज जो बहुजन समाज के 131 सांसद सदन में मौजूद हैं, ओबीसी के सांसद मौजूद हैं, आज वो बंधुआ मजदूर की तरह वहाँ काम कर रहे हैं। उनको अपने समाज की कोई चिंता नहीं है, लीग से हट कर भी वो नहीं आते। अगर एससी और बीसी में, माइनॉरिटी में चेतना पैदा हो जाए तो आज सरकार गिर सकती है, लेकिन वो अपने मालिक के प्रति वफादार है, इसलिए उन्हीं का नीति और निर्धारण है, उसी पर काम कर रहे हैं। आखिर हैं तो आपके ही समाज से। मोबाइल हमारा रहता है, सिम कार्ड दूसरे का लगा रहता है। जो जन दिखने में हमारे हैं, उनमें ब्राह्मणवादी सिम कार्ड लगा है, इसलिए वो मूल निवासी बहुजनों के हित में जो कार्य करना चाहिए, वो अपने मालिक के इशारे पर कार्य करते हैं। आने वाले समय में किस तरीके से आप लोगों की तैयारी होगी जिससे डॉक्टर अंबेडकर के मिशन पर कार्य किया जा सके, अर्थात आपके समाज को एक नई दिशा मिल सके? देखिए, जो बहुजन मूल निवासियों में चेतना इस समय परिवर्तित हो रही, जो आ रही है, वो इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में हमारे जो लोग हैं वो हमारी भावना को समझेंगे, उस हिसाब से उनको निर्माण किया जा रहा है। और आज ये जो जयंतियाँ मनाई जा रही हैं, उसका सीधा सा उद्देश्य है कि आप देखिए, मूल निवासी कंसेप्ट की जहाँ भी बात हो रही है, वहाँ भी बहुजन समाज खुश है।
आज तो ब्राह्मण भी जय भीम बोल ले रहा है, लेकिन जय मूल निवासी बोलने की किसी ब्राह्मण की हिम्मत नहीं। देखिए, नारे की वजह से ही देश में हाहाकार मचा है। इंदिरा गांधी ने ईवीएम को ले आया अपने देश में, और 2004 से 2009 और 9 के बाद फिर 2014 तक इसी ईवीएम से सरकार बनी, और इसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ईवीएम से। और देखिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है, फिर भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए। भविष्य के लिए क्या रणनीति है आपकी? देखिए, भविष्य में मूल निवासी बहुजनों की सरकार बनाई जाएगी, केंद्र और प्रदेश में सरकार बनाई जाएगी। इसके लिए पूरी तरह से मूल निवासी बहुजन समाज अपने लोगों को गांव स्तर से लेकर के पूरे इस समय जो मूवमेंट चल रहा है 29 राज्यों में 563 जिलों में, अभी आप देखिए 9 अप्रैल को एक साथ पूरे देश में धरना प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन हुआ। आज समस्या राष्ट्रव्यापी है तो संगठन भी राष्ट्रव्यापी बनाना पड़ेगा, तभी इस देश के बहुजनों का सपना पूरा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आपकी पसंदीदा खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले और आप बने रहें जागरूक। शुक्रिया।